ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर N.N. माथुर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, किसी भी कार्य में निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी बहुत आवश्यक होती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में कोई बदलाव होता है तो हम इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, और अगर स्वीकार भी करते हैं तो कुछ समय बाद इससे वापस आना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव हमें कोरोना के इस दौर में हो रहा है। कोरोना काल की इस बदली हुई जिंदगी में एहतियात और सावधानियां बरतते हुए हो सकता है कि हम इससे उबता चुके हों, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कोरोना के विरुद्ध ये जंग लंबी चलनी है और आपका धैर्य और संयम ही हमें जीत दिला सकता है। आज जहां एक ओर विश्व के दूसरे देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं राहत की बात यह है कि हमारे देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, और ये संभव हुआ है आप सभी के सहयोग से और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने से। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथ और मुंह साफ रखें, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं का निवारण करने और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर N.N. माथुर। डॉक्टर माथुर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर माथुर, जहां एक ओर भारत में कोविड महामारी के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुझान दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ब्रिटेन सहित यूरोप के कई अन्य देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आशंका के कारण कई जगह लॉकडाउन को दोबारा लगाया गया है। ब्रिटेन में 1 महीने का लॉकडाउन लगाया गया है। ऑस्ट्रिया ने नवंबर के अंत तक रात का कर्फ्यू लगाया है। बेल्जियम, पुर्तगाल और फ्रांस में भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। डॉक्टर माथुर, आप वर्तमान समय में वैश्विक और भारत के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां हमारे देश में पूरा देश देखें तो मामले पिछले 1 महीने में कम हुए हैं जी। तभी यूरोप में और अमेरिका में ये मामले बढ़े हैं, और यूरोप में अगर नंबर ऑफ केसेस का ग्राफ देखें तो वो बहुत स्टीप टर्न लिया है लास्ट कुछ दिनों में, और पूरा यूरोप को सम्मिलित करें जब तो इंडिविजुअल कंट्रीज में ये ऐसा भी है, लेकिन पूरा यूरोप अगर सम्मिलित करें तो वो करीब करीब अमेरिका जितने केसेस तक और बल्कि उससे भी एक्सीड कर गए हैं जी। तो ये 2 जगह हैं, पूरा यूरोप कंबाइंड और अमेरिका, जहां पे केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है बनिस्बत इसके हमारे देश में अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो। और ये भी देखने की बात है कि इन देशों की जनसंख्या कम है, हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, और अगर उससे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये देश एक तरीके से कह सकते हैं यूरोप और अमेरिका हमसे काफी पुअर परफॉर्म किए हैं एज फार एज नंबर ऑफ केसेस इज कंसर्न। उसके रीजंस कई हो सकते हैं जी, लेकिन ये एक सच है जी।
डॉक्टर माथुर, जहां एक ओर देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश के कुछ स्थानों में, विशेषकर राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आप इसका क्या कारण मानते हैं? जी, ये जो है हर एक स्टेट का अपना अपना कर्व है और देश का अपना कर्व चल रहा है। देश का कर्व थोड़ा डाउन स्लोप पे है, लेकिन हर एक स्टेट का कर्व जो है वो एक पैटर्न दिखा रहा है, हमने देखा है। और जिसको कहें कि एक अनदर सर्ज या जो भी वो देखने को मिल रही है दिल्ली में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्ज एक्सपेक्टेड नहीं है और स्टेट्स में भी हो सकता है कुछ दिन बाद और स्टेट्स में भी ये सर्ज आए, क्योंकि ये कर्व्स जो हैं और ये जो पैटर्न जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और एक तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा सर्ज आया है, चाहे किसी देश में या किसी प्रदेश में या किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो वैसा ही पैटर्न और जगह भी आएगा, क्योंकि जो ये कोर्स ऑफ डिजीज है और कोर्स ऑफ वायरल डिजीज है, जो कि नेचुरल कोर्स जो चल रहा है वो पैटर्न एक फॉलो कर रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और प्रदेशों में भी ये सर्ज आए। डॉक्टर माथुर, आज से दिल्ली में बसों में सफर करने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली है। अब बसों में 20 सवारियों के सफर करने की शर्त खत्म हो गई है और अब जितनी सीट होगी उतने यात्री बस में सफर कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर अब भीड़भाड़ थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में एक आम यात्री को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये हम शुरू से कहते आए हैं कि ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। अगर कोई भी एक स्तंभ इसमें से पॉसिबल नहीं है किसी सिचुएशन में, जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। जी, मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें, अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो जी, और अगर एयर कंडीशन बस है तो वो अपने आप टेक केयर करेगी एयर सर्कुलेशन का, और उसमें जो भी चीजें चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए। और अगर वो बस में एयर कंडीशन नहीं है तो और भी ज्यादा अच्छा है, और उसके शीशे डाउन कर लें और ट्रेवल करें। डॉक्टर माथुर, इस समय जी और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं, और अपने हाथ को बार बार हैंड सैनिटाइज करते रहें, लेकिन मास्क बिल्कुल अच्छी तरह लगा के रखें। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर माथुर बार बार जोर दे रहे हैं कि आपको मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। डॉक्टर माथुर, इस समय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई स्थानों पर प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर राजधानी की बात करें तो अक्टूबर महीने का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 266 आया है, जबकि पिछले साल ये 238 था। बढ़े हुए प्रदूषण में किस तरह की समस्या आती है और कोरोना को लेकर ऐसे में क्या कुछ सावधानियां रखनी होंगी? जी, ये बड़ा चिंता का विषय है इस वक्त, क्योंकि प्रदूषण से वैसे कोरोना एंड प्रदूषण में कोई इसमें इजाफा नहीं होगा कि कोरोना का केसेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन प्रदूषण से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो पूरे सोसाइटी में हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रदूषण, अगर उसके ऊपर कोरोना इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उसके लक्षण जो हैं और भी ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से उस जो सिम्टम्स हैं उनको और सीवियर कर सकता है। तो और ये भी है कि कुछ लक्षण जो हैं वो थोड़े ओवरलैप भी करें। प्रदूषण की वजह से भी लोगों को खांसी और
सांस में प्रॉब्लम रहती है, तो वो ऐसे में कंफ्यूज होगा कि वेदर कि ये प्रदूषण की वजह से ही है या मुझे कोरोना भी है। तो इस वजह से टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि वो ये जानना चाहेंगे लोग कि उनको कहीं कोरोना तो नहीं। जी, और इस बीच बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले कार्यक्रम में कॉल कर रही हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओके, नमस्कार सिद्धार्थ जी, स्वागत करें आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी नमस्कार सिद्धार्थ जी आपको। जी नमस्कार। और मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करना चाहती हूँ। नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे मेरी चाची है तो उनके जरा किडनी में मतलब सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, उनकी किडनी खराब है, तो सर जैसे उनकी दवाई लखनऊ होती है, तो सर उन्हें कभी कभार लखनऊ जाना पड़ता है, तो सर वो मास्क कैसे लगाए थे? जैसे उनके सांस लेने में प्रॉब्लम है तो मास्क कैसे लगाएं सर? एक्चुअली क्या करें, आप इस पे थोड़ा बताए। जी डॉक्टर माथुर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें सांस की तकलीफ है और मास्क लगाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कुछ सिचुएशन में या कुछ मरीजों में मास्क लगाने में प्रॉब्लम आएगी, और जिनका एयरवे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो कि एस्थमेटिक है, और या फिर उनको कोई अदर डिजीज है रेस्पिरेटरी, जिससे कि उनकी क्षमता जो है सांस लेने की थोड़ी अफेक्टेड है, उनको मास्क लगाने में दिक्कत जरूर आ सकती है। तो वो कोशिश करें कि जितनी देर तक मास्क लगा सकें लगाएं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो बीच बीच में हटाएं, लेकिन जब हटाएं जबकि कोई आसपास ना हो जी। और तो वो थोड़ी सी वेकेशन सॉर्ट ऑफ स्मॉल ले सकते हैं बीच बीच में, लेकिन वो ध्यान रखें कि जब वो मास्क हटा रहे हैं तो आसपास कोई जना तो नहीं है। और या फिर कुछ लोग जो मास्क लगा रहे हैं और उनको सांस की बीमारी भी है और वो नहीं उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो वो देख लें, अपने मास्क को पहले चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा लेयर्स हैं जी। तो उसको कम कर सकते हैं। लेकिन मास्क जब कोई भीड़ भाड़ जगह हो तो जरूर लगाएं। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर माथुर ने बताया कि अगर आपको सांस की तकलीफ भी है और मास्क पहनने में परेशानी होती है तो भी आपको भीड़ भाड़ वाले स्थानों में मास्क जरूर लगाना है, और सिर्फ ऐसे समय में आप मास्क हटा सकते हैं जब आपके आसपास कोई दूसरा व्यक्ति न हो, तो आप थोड़ी देर हटा के सांस ले सकते हैं। इस बीच हमारे साथ यवतमाल महाराष्ट्र से अरुण जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर जी, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे बीसीजी की लस बचपन में ले चुका हूं मैं जी, और अभी मैं 70+ हूं जी, और बीच में सुनने में आया है कि जैसे बीसीजी की लस ये कोरोना-19 के लिए काम कर रही है, तो अभी फिर से मैं ले सकता हूं क्या? उसको फिर से रिपीट कर सकता हूं क्या? जी डॉक्टर माथुर, बीसीजी वैक्सीन का प्रभाव कोरोना के ऊपर काफी देखा गया, ऐसी कुछ स्टडीज भी आई थी, लेकिन ये कह रहे हैं 70 साल से ऊपर इनकी उम्र है, तो क्या बीसीजी किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है? जी नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप दोबारा से कोई बीसीजी लगाएं, और ये भी प्रूवन नहीं है कि बीसीजी की वजह से ही ये हमारे देश में प्रकोप कोविड का कम रहा है। ये अभी शोध का विषय है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जेनेटिक कॉज रीजंस भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट स्ट्रेन है उसकी वजह से हो सकता है। बीसीजी भी एक थ्योरी है, लेकिन ये कोई प्रूवन नहीं है। तो अभी कोई दोबारा कोई बीसीजी वैक्सीनेशन इनको 70 साल की उम्र में लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर माथुर बता रहे हैं कि बीसीजी का टीका कोरोना के लिए कारगर नहीं है, ये एक भ्रांति है, इसलिए आपको अगर इसके बचाव के लिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। और इस बीच हमारे साथ हिसार से राजेंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, वैक्सीन आ जाएगी करें तो क्या वैक्सीन आ जाएगी और मुझे लग जाएगी तो क्या मैं अपने आप को या फ्री समझूंगा कि मुझे कोरोना नहीं होगा?
दूसरा जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की नजर में ये कौन सी जो मुझ में लापरवाही है, जो मतलब ये सभी में भी कौन सी जो देखते हैं कि ये लापरवाही है, कोरोना जिससे बढ़ सकता है। ये जी डॉक्टर साहब, पहला इनका सवाल है कि वैक्सीन अगर आती है तो वो कितनी कारगर होगी, कितनी सुरक्षा प्रदान करेगी? तो जब वैक्सीन आएगी तो वो ट्रायल्स के बाद आएगी और उसकी कितनी उसकी एफिकेसी है ये करीब करीब हमें पता होगा, और ये सारी गाइडलाइंस के साथ और सारे उसमें इंफॉर्मेशन के साथ आएगी कि कितने परसेंट उसकी एफिकेसी है या सपोज टू बी एफिकेसी है। हालांकि जब वो लगनी शुरू होगी तो उसकी एफिकेसी के बारे में ज्यादा पता चलेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास, कुछ तो वैक्सीन जब रिलीज होगी और कई सारी वैक्सीन आएंगी, सब देशों में वैक्सीन बन रही हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जब वैक्सीन रिलीज होगी तो हमारे पास होएगी, और जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, कार्यक्रम बढ़ेगा, तो ये इंफॉर्मेशन और भी सुदृढ़ होती जाएगी और भी उसमें डेटा आता जाएगा और ये बताया जाएगा लोगों को कि ये वैक्सीन कितनी एफिकेशियस है। सारी वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं होती हैं, और ये वैक्सीन कितने परसेंट एफिकेसी होगी इसकी ये अभी कहना मुश्किल है, बट लगता नहीं कि ये 100% एफिकेशियस होगी। जी, और डॉक्टर इन्होंने ये भी जानना चाहा है कि वो क्या मुख्य कारण है जिससे कोरोना संक्रमण हो सकता है, या कौन सी लोग आम लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं? आम लापरवाही हमें पता है कि जब हम बहुत क्राउडेड जगह जा रहे हैं तो हम काफी प्रिकॉशन ले लेते हैं, या जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें पता है हम मास्क वास्क लगा लेते हैं। जी। प्रॉब्लम आती है जब हमें पता नहीं है कि जो सामने आदमी है या जिससे हम बात कर रहे हैं, या घर में कोई 4 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति को शायद कोरोना है लेकिन पता नहीं है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, और जब तक सिम्टम्स नहीं है और जब सिम्टम्स आते हैं उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं, तो सिम्टम्स आने के 2-3 दिन पहले वो जो व्यक्ति है वो संक्रमित दूसरों को कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जितना भी ये ज्यादातर लोग संक्रमित होते हैं वो तब होते हैं जबकि उनको उस व्यक्ति से संक्रमण लगा जिसका उनको पता नहीं था कि वो संक्रमित है, उसको 3-4 दिन बाद उनको पता चला कि वो संक्रमित हो गया है, तब फिर वो अपना भी टेस्ट कराते हैं तो वो भी संक्रमित पाए जाते हैं। तो करा ये जाए कि घर पे भी या कहीं पे भी जहाँ पे काम करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ 10 मिनट से ज्यादा का इंटरेक्शन ना करें जी, और एक छोटे कमरे में बैठ के जो कि नॉन वेंटिलेटेड रूम हो, उसमें जिसमें खिड़कियां दरवाजे बंद हो, ऐसे कमरे में बैठ के ज्यादा देर दो व्यक्ति ना बैठें जी, और जब भी अपनी पोजीशंस को भी हो सके तो हर 10 मिनट बाद चेंज करते रहें, और सारे घर के खिड़की दरवाजे जितना भी हो सके खोल के रखें जिससे कि हवा का बहाव होता रहे। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने हमसे शेयर की डॉक्टर माथुर। और अब हम रुख करते हैं गुजरात में सोमनाथ का, जहां से हरि भाई कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हरि भाई नमस्कार। हेलो सर। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। ये विदेशों में अभी दोबारा लॉकडाउन लगाना चालू हो गया, क्या ऐसी नौबत हमारे देश में आ जाएगी कि हम ऐसे अब पार कर लेंगे? जी, डॉक्टर माथुर कह रहे हैं विश्व के बहुत सारे देशों में दोबारा से लॉकडाउन हो रहा है, तो क्या हमारे देश में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है? देखिए, ये लॉकडाउन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना ये सरकार सुनिश्चित करती है, और वो कई फैक्टर्स देखती है। एक तो फैक्टर ये है कि कितना संक्रमण है और क्या हेल्थ कंडीशंस हैं लोगों की, और कितने हम हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड हैं, वो एक फैक्टर होता है। लेकिन दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है, और ये गवर्नमेंट ये दोनों चीजों को बैलेंस करके लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना उसका डिसीजन लेती है। और
ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बाद में कभी लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, या किसी स्मॉल एरियाज में लगेगा। ये हो सकता है। अगर तो ज्यादा केसेस आते हैं तो फिर सरकार के हाथ बंद जाते हैं, फिर कुछ और कोई तरीका नहीं बचता है। तभी कोई भी गवर्नमेंट जो है खुशी खुशी लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है जी। तो ये तो जब लगाना पड़ता है, जबकि और कोई चारा नहीं बचा। बिल्कुल। और डॉक्टर माथुर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम नागरिक पूरी तरह से अगर अवेयर हैं और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे और ऐसी किसी भी नौबत नहीं आ पाएगी हमारे देश में। और अब हम रुख करते हैं पटियाला, जहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में रोमा जी। रोमा जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं सर पंजाब पटियाला से रोमा बात कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि आजकल पेंडेमिक में अगर हमने विजिट करना हो अपने ये टीथ दिखाने के लिए डेंटिस्ट को, तो सर क्या प्रोसीजर है? और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अगर हमने टेस्ट करवाने हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना है और कोई टेस्ट करवाने हैं, तो सर फिर हम कैसे करवाएं? जी डॉक्टर माथुर, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट के यहाँ ज्यादातर जिस तरह का काम होता है तो ऐसे में संक्रमण की काफी संभावना होती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। और कुछ ऐसे स्पेशलिटीज हैं जिसमें डेंटिस्ट्री एक है, ENT है और एनेस्थीसिया। ये इस जगह संक्रमण होने के बहुत चांसेस हैं। डेंटिस्ट की जो भी क्लिनिक होगी, प्राइवेट है या गवर्नमेंट क्लिनिक्स हैं, वहां पे गाइडलाइंस हैं और सरकार ने गाइडलाइन इशू कर दी है किस तरीके से उनको PPE पहनना है डेंटिस्ट को, और किस तरीके से अपने को बचाना है और पेशेंट्स को भी बचाना है। और वो सारी गाइडलाइंस को देखते हुए वो अपनी क्लिनिक्स चला रहे हैं और अब कई क्लिनिक्स खुल गई हैं। तो जहां पे भी डेंटिस्ट के पास आप जाने की सोच रहे हैं, पहले उनको फोन करके या उनकी वेबसाइट अगर है तो उसके ऊपर देख के, या किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं अगर उनसे बात कर सकें या टेलीफोन कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जब भी आप जाएं उनसे अपॉइंटमेंट लें तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो सारी गाइडलाइंस उनकी क्लिनिक में फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और उससे ये जरूर है कि आजकल जो प्राइवेट डेंटिस्ट हैं उनको, क्योंकि ये सब चीजें पहननी पड़ती हैं, तो उनका कंसल्टेशन के जो उनके खर्चे हैं वो जरूर बढ़ जाते हैं। तो लेकिन अगर इमरजेंसी है या कोई भी ट्रीटमेंट है, अब तो 8 महीने हो चुके हैं, तो अब इवन नॉन इमरजेंसीज अब इमरजेंसीज में ही कन्वर्ट हो रही हैं। या कोई इलेक्टिव डेंटल ट्रीटमेंट भी है तो वो बहुत इंडेफिनेटली आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, चाहे आपके टीथ को बांधने का या कोई वायर लगाने का भी हो। तो क्योंकि अदरवाइज आप वो एज से बाहर निकल जाएंगे और फिर वो ट्रीटमेंट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप जब भी जाएं डेंटिस्ट के पास तो ये सुनिश्चित कर लें कि उसकी डेंटल क्लिनिक में ये सब चीजें मौजूद हैं और वो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। और डॉक्टर माथुर, उन्होंने एक सवाल और पूछा है कि अगर हमें कोरोना काल में अगर अपना ब्लड सैंपल देना हो तो किस तरह से हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमें घर पे सैंपल देना चाहिए या हमें लैब में जाना पड़ता है? तो किस तरह की हम सावधानी रखें? जी हाँ, चाहे आप लैब में जाएं या चाहे हॉस्पिटल में जाएं, वो सावधानी वही है कि जरा डिस्टेंस मेंटेन करें। सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर घर पे सैंपल कोई लेने आ सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ सकते हैं तो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और हॉस्पिटल में सब इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि एक मरीज से दूसरे को संक्रमण ना लगे। और हमने पिछले 8 महीने में ये देखा भी है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ज्यादा नहीं है। तो हॉस्पिटल्स हर एक, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो अपना हाइजीन लेवल मेंटेन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि पेशेंट्स को एजुकेट भी करते रहते हैं। वहां पे अनाउंसमेंट भी होती रहती है और बताया भी जाता है। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको टोका भी जाता है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। जी, और अब हम रुख करते हैं राजस्थान में बाड़मेर का, जहां से जेठा सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जेठा सिंह जी नमस्कार।
नमस्कार सर, सिद्धार्थ सिंह जी। जी आपको नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैं जेठमल सिंह सोडा, गांव देवदूसर, बाड़मेर, राजस्थान से। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि हमें मतलब छोटे बच्चों और बूढ़ों को इस त्योहारों के मौसम में इस कोरोना से किस प्रकार से बचना चाहिए। जी डॉक्टर माथुर, इस समय छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग दो ऐसे वर्ग हैं जिनको कोरोना के संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो उन्हें इन त्योहारों के मौसम में हम संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं? बिल्कुल, ये ठीक बात है कि बहुत छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग जी को अगर कोरोना हो तो उनको वो थोड़ा गंभीर रूप ले सकता है, तो उनको जरूर बचना चाहिए। ये उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट अगर उनको कोरोना हो जाए तो उनको वो ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दे सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो बचें, और उनको बचने के लिए वो उपाय वही हैं, वही 3 चीजें हैं। और ये ध्यान रखें कि वो अपने आप को ज्यादा आइसोलेट करके रखें या ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहां पे वो ज्यादा लोगों से ना मिले। इसलिए अभी स्कूल्स भी नहीं खुले हैं, बहुत कम जगह खुले हैं और थोड़े थोड़े खुले हैं, और कॉलेजेस भी अभी इसलिए कम खुले हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बहुत प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ये 2 वर्ग को ज्यादा बचा के रखने की जरूरत है। और जो बाकी वर्ग है, जो बड़े बच्चे हैं और से लेके 60 साल की उम्र के लोग जो हैं, जो कि अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं या इधर उधर घूम भी रहे हैं या काम की वजह से अपने ऑफिसेज जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 2 वर्ग हैं, इनसे अपने आप को बहुत ज्यादा बचा के रखें, और अगर मिलना भी हो तो फिर मास्क लगाएं। जी, और डॉक्टर माथुर, चलते चलते बिहार से अमरनाथ जी का सवाल ले लेते हैं। अमरनाथ जी अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, चिकुनगुनिया और डेंगू जिसको होता है सर, तो उसको क्या कोरोना हो सकता है? जी डॉक्टर माथुर, चिकुनगुनिया और डेंगू जिसको होता है उससे क्या कोरोना हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। और चिकनगुनिया के साथ और डेंगू के साथ भी कोरोना हो सकता है, और ऐसा होता है। ऐसा कई हमारे पास केसेस भी आए हैं जिनको डेंगू एंड कोरोना दोनों था। तो उसमें हालांकि वो सब ठीक हो गए हम जो हमारे पास केस आए, लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये संभव है और उसमें सिम्टम जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। जी श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर माथुर, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी, टिप्स यही है कि क्योंकि अब हम ऐसी वेदर में हैं जहाँ पे ठंडक आ गई है और ठंड बढ़ेगी और प्रदूषण भी बढ़ेगा, तो इस सीजन में बहुत एहतियात बरतें और मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और खूब हैंड हाइजीन पे ध्यान दें, और घर में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, और दूसरों से बात करते वक्त ध्यान रखें कि वार्तालाप बहुत लंबा ना चले, 10 मिनट से ज्यादा का, और अगर चल रहा है तो मास्क घर पे भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। स्पेशली ध्यान रखें डाइनिंग टेबल पे और जब खाना खा रहे हैं साथ बैठ के, सबसे ज्यादा संक्रमण होने के चांसेस हैं। जी डॉक्टर माथुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हो जाएगा सफर आसा, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। कोरोना के इस दौर में बदले हुए हालात में आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर NN माथुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।